इस फिल्म की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि क्रोएशिया जा रहे थे, जहां वो हाइकिंग करके इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहते थे। उस ग्रुप में फ्रेड और कैरन नाम के एक ट्रेंड हाइकिंग कपल थे। वहीं एक क्लोई नाम की एक नर्स होती है, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड लुइक भी था। इसके अलावा उसका दोस्त सैम भी इस ट्रिप पर शामिल होता है, जो कि असल में क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था, जो अभी भी उससे प्यार करता था। जिसके बाद कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद वो लोग हाइकिंग स्पॉट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में खड़ी चट्टानें दिखाई देती हैं, जहां एक बोर्ड पर लिखा था कि इस इलाके में हाइकिंग करना सेफ नहीं है, पर वो इस पर ध्यान न देकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी चढ़ते हुए लुइक को काफी घबराहट हो रही थी, जिस पर क्लोई उसे हौसला देकर आगे बढ़ने को कहती है। वहीं जब लुइक पीछे होता है तो स्वयं मौका पाकर क्लोई से बात करने लगता है। वो उससे इतने समय के बाद देखकर काफी खुश था। वहीं बातों ही बातों में पता चलता है कि एक बार इलाज के दौरान क्लोई की गलती से एक मरीज की मौत हो जाती है और वो इस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई थी, लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर है और उसे उम्मीद है कि वो वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हुए उन्हें अब एहसास होने लगता है कि वो रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। किसी तरह ऊपर चढ़कर आगे उन्हें एक पुराना ब्रिज दिखाई देता है, जिसे पार करके उन्हें दूसरी तरफ जाना था। इसलिए फ्रेड सबसे पहले जाता है, जिसके पीछे सैम और क्लोई जाते हैं। वहीं जब लुइक की बारी आती है तो वो डर के मारे बीच रास्ते में रुक जाता है, जो देखकर कैरन उसकी मदद करने को जाने लगती है, पर फ्रेड उसे रोक लेता है क्योंकि वो पुल 2 लोगों का भार नहीं उठा पाएगा। जिसके बाद लुइक किसी तरह उस पुल को क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद अंत में कैरन उसे पार करने लगती है। वहीं जब वो बीच में पहुंचती है तो अचानक वो पुल टूटकर गिर जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाती है। तभी फ्रेड तुरंत ही उसकी तरफ रस्सी फेंककर उसे जल्दी से खींच लेता है, जिसके साथ ही पूरा पुल नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उन्हें यह एहसास होता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता इकलौता था यहाँ से निकलने का। जिससे अब लुइक काफी डर जाता है और वो फ्रेड पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वही उन सबको इस खतरनाक हाइकिंग पर लाया था। जिस पर फ्रेड उससे बहस न करके रात होने से पहले पहाड़ी के दूसरी तरफ बढ़ने को कहता है। जिसके बाद पूरा ग्रुप फिर से खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगता है। तभी अचानक वो देखते हैं कि उनकी रस्सियां हारने से अलग हो गई हैं। इसलिए फ्रेड और कैरन बिना हारनेस के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग तुरंत ही रस्सी को बांधने की जगह ढूंढने लगते हैं, ताकि वो बाकी सभी को सही सलामत ऊपर पहुँचा सके। उधर लुइक, क्लोई और सैम अपना पूरा जोर लगाकर पहाड़ पर लटके रहते हैं। वहीं सैम लुइक को जोर से सांस लेने से मना करता है, पर लुइक उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है। असल में सैम अब भी क्लोई से प्यार करता था, इसलिए लुइक को उससे जलन हो रही थी। वहीं थोड़ी देर में अचानक लुइक का हाथ फिसल जाता है, जिससे वो हवा में रस्सी के सहारे लटक जाता है। वहीं सैम भी गिरकर लटक जाता है। अब क्लोई चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी पुरानी यादें अचानक उसके सामने आ जाती हैं। उधर फ्रेड और कैरन किसी मजबूत पेड़ की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान अचानक फ्रेड का पैर एक लोहे के शिकंजे में फंस जाता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कैरन उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, पर इससे फ्रेड को और दर्द हो रहा था, जिस पर फ्रेड उसे बाकियों को ऊपर लाने को कहता है। जिसके बाद कैरन जल्दी से पहाड़ी के पास जाकर रस्सी फेंककर सभी को ऊपर खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड को पास की झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। तभी उसके पैर का शिकंजा और कसने लगता है, जिसके साथ ही कोई उसे खींच लेता है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ फ्रेड कहीं दिखाई नहीं देता। उन्हें वहाँ बस खून से सना हुआ शिकंजा दिखाई देता है, जो देखकर कैरन को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो मिलकर उसे नहीं खोल पाए तो फ्रेड ने अकेले उसे कैसे खोल लिया। उसे लग रहा था कि शायद फ्रेड जंगल में कहीं रास्ता भटक गया है, इसलिए वो काफी परेशान हो गए। वहीं डर के मारे लुइक अब जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की बात करने लगता है, जो सुनकर कैरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी क्लोई बीच में आकर उनकी बहस को रोकते हुए कहती है कि उन्हें आगे चलकर फ्रेड को ढूंढना चाहिए, क्योंकि सूरज कभी भी डूब सकता है और सभी लाइट्स भी फ्रेड के पास ही हैं। इसके बाद सभी जंगल में फ्रेड को खोजने निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में लुइक और सैम की क्लोई को लेकर बहस होने लगती है, जो जल्दी हाथापाई तक पहुँच जाती है। इन दोनों को लड़ता देखकर जब क्लोई उन्हें छुड़ाने आती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो एक अंधेरे कुएं में जाकर गिर जाती है। लुइक और सैम तुरंत ही उसे आवाज लगाते हैं, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। तब कैरन रस्सी के सहारे अंदर जाती है, जहां उसे शिकारियों के बनाए शिकंजे दिखाई देते हैं और उनमें से ही एक क्लोई के हाथों के आर पार हो गया था। वहीं उधर सैम और लुइक को एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो लुइक को इस बारे में बताता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देता। जिसके थोड़ी देर बाद वो उसे किसी तरह बाहर निकालकर उस पर पट्टी बांध देते हैं। जिसके बाद उन्हें एहसास हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ जाल बिछा रखा है, इसलिए उन्हें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जंगल में और अंदर जाने पर अब काफी अंधेरा हो गया था। वहीं अब कैरन पूरी तरह थक गई थी, जिससे उसकी
सारी उम्मीदें टूट गई थी कि वो दोबारा फ्रेड को देख भी पाएगी कि नहीं, पर क्लोई उसे आगे बढ़ते रहने का हौसला देती है। अब वो लोग अलग अलग दिशा में फ्रेड को ढूंढने का सोचने लगते हैं, लेकिन अकेले जाने में सभी को डर लग रहा था, इसलिए सभी एक दूसरे को एक रस्सी से बांध देते हैं ताकि मुसीबत आने पर वो रस्सी खींचकर बाकियों को बुला सकें। जिसके बाद वो सभी घने जंगलों की ओर बढ़ जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर बाद कैरन के सीने में जोर से एक तीर आकर लगता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इतने दर्द में भी उसने रस्सी खींचने की कोशिश की, मगर किसी ने रस्सी पहले ही काट दी थी। पर खुशकिस्मती से क्लोई चलते हुए उसकी ओर आ गई थी और कैरन को देखते ही उसकी मदद करने दौड़ती है। पर तभी अचानक कोई कैरन को खींचकर ले जाता है। बेचारी क्लोई उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर लोइक उसे रोक लेता है क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। जिसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद लोइक कहता है कि उन्हें फ्रेड और कैरन को वहीं छोड़कर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिसके लिए आखिरकार सब मान जाते हैं। वो लोग बारिश रुकते ही निकल पड़ते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा घर दिखाई देता है, जहां वो लोग मदद मांगने के लिए अंदर चले जाते हैं। जहां जाकर वो देखते हैं कि एक बड़े से पत्थर पर फ्रेड खून से लथपथ पड़ा होता है। क्लोई उसे बचाने की कोशिश करती है, पर काफी ज्यादा जख्मी होने से वो दम तोड़ देता है। जिसके बाद लोइक उसे कपड़े से ढककर जल्द से जल्द वहां से निकलने की बात करने लगता है, क्योंकि वहां हत्यारा कभी भी वापस आ सकता था। पर सैम उनसे कहता है कि उन्हें फ्रेड का बैग ढूंढना चाहिए, जिसमें सारा जरूरत का सामान है। वही बैग ढूंढते हुए सैम को एक खुफिया रास्ता मिलता है जो बेसमेंट तक जाता था। जब वो नीचे गया तो उसके पैरों की तली जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ चारों तरफ जानवरों और इंसानों की खोपड़ियां लटकी हुई थी। खैर वो फिर भी बैग की तलाश करता रहा कि तभी उसे दीवार पर एंटोन नाम का एक बोर्ड दिखाई देता है। उसने हिसाब लगाया कि एंटोन नाम के शिकारी का कैबिन होगा, जहाँ जल्दी उसे बैग मिल जाता है और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। पर तभी सीढ़ियों पर लोइक उसके हाथ से बैग छीनकर उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है, जिसे वो अंदर ही बंद कर देता है। जिसके बाद वो क्लोई के पास जाकर उसे बताता है कि सैम तो अकेला ही वहाँ से भाग गया है। पर क्लोई को उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिससे उनके बीच बहस होने लगती है। और तभी वहाँ एंटोन कैरन की लाश लेकर आ जाता है। वो क्लोई को एक ही बार में बेहोश कर देता है। वहीं उसकी और लोई की हाथापाई होने लगती है। तभी क्लोई उठकर उस पर हमला कर देती है, जिसका फायदा उठाकर लोई तो वहाँ से भाग जाता है। वहीं एंटोन क्लोई को बेहोश कर देता है। वहीं जब क्लोई की आँख खुलती है तो वो खुद को और सैम को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि एंटोन फ्रेड और कैरन की लाश का मांस काट कर उनकी हड्डियां निकाल रहा था। इधर क्लोई अपनी रस्सी खोलने ही वाली होती है कि तभी एंटोन आकर उसे मारने के लिए ऊपर ले जाता है। उधर लोइक जंगल में भागते हुए अब खो चुका था। वहीं सैम किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर एंटोन ने बेसमेंट को लॉक कर रखा था। वहीं एंटोन क्लोई को मारने वाला होता है कि अचानक लोइक वहाँ आ जाता है और एंटोन पर पत्थर से वार कर देता है, जिससे एंटोन गुस्से में अपना तीर कमान लेकर लोइक के पीछे जंगल में चला जाता है। जिस बीच क्लोई खुद को आजाद करके सैम को बेसमेंट से निकाल लेती है, जिसके बाद वो लोइक को बचाने का फैसला करते हैं। उधर एंटोन लोइक की टांग पर तीर चला देता है, जिससे वो बुरी तरह कराहने लगता है, पर फिर भी वो उठकर एंटोन का मुकाबला करने लगता है। वो पूरा जोर लगाकर अपनी टांग से तीर निकालकर एंटोन पर उससे वार कर देता है, जिसके बाद वो एंटोन पर बार बार पत्थर से वार करके वहाँ से रेंगते हुए निकलने के चक्कर में अचानक चट्टान की चोटी से फिसलकर लटक जाता है, जो देखकर एंटोन वहीं से भाग निकलता है। वहीं थोड़ी देर बाद क्लोई और सैम वहाँ आकर उसे ऊपर खींचने लगते हैं, पर सैम उसे बेसमेंट में बंद कर देने से नाराज था, इसलिए वो जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत पर क्लोई फूट फूट कर रोने लगती है, जिस पर सैम उसे गले लगाकर शांत करने लगता है। तभी पीछे से एंटोन एक तीर मारकर सैम के सर के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब क्लोई के दिल में गुस्से और बदले की आग जल रही थी, जिससे वो चाकू लेकर एंटोन की ओर दौड़ने लगती है। वही एंटोन भी तुरंत उस पर हमला कर देता है, पर अचानक क्लोई उसका नाम चिल्लाती है, जिससे वो पीछे हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर क्लोई उसे चाकू मार देती है। जिसके बाद वो आखिरी बार करके उसे मारने ही वाली थी कि उसे वो मरता हुआ मरीज उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, जिससे वो एंटोन को वहीं छोड़कर केबल तार के सहारे दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन उधर एंटोन चाकू लेकर केबल के पास आता है। वहीं क्लोई अभी भी आधे रास्ते पर ही थी कि तभी एंटोन के तार काटने के साथ ही अचानक एक जोरदार आवाज आती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बताया जाता है कि कई साल पहले एंटोन नाम का एक बच्चा खो गया था, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। वही आज भी उस इलाके में हर साल न जाने कितने लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं, जिसके साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।